हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राधा स्वामी विद्यापीठ। पिछली क्लास में हमने इतिहास में धर्म के बारे में जाना था, जिसमें हमने जैन धर्म को देखा था। आज हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा गया है। वास्तव में जब ज्ञान प्राप्त हो गई महात्मा बुद्ध को, तो वे गौतम बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं, से प्राप्त होता है। ये जो त्रिपिटक हैं, इनकी भाषा पाली है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है तथा आत्मा की चर्चा भी इसमें नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म इस यहाँ लोग मानते थे। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को कहा गया है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो नेपाल में है, नामक स्थान पर हुआ। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। कपिलवस्तु घूमने के उपरांत बुद्ध ने क्रमशः 4 दृश्यों को देखा था, जिसमें बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा, फिर उन्होंने एक शव को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता सुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। उनकी माता महामाया या माया देवी, जो कोल्य गणराज की राजकुमारी थी। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माता जी थी, मृत्यु हो गई थी उनकी। बाद में इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इन्हें पाला पोसा था। तो बुद्ध की मौसी, जिसे धात्री माँ भी बोलते हैं, ऐसा पूछता है कि बुद्ध की धात्री माँ कौन थी, तो उनकी मौसी होगी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध को पाला और पोसा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और उनसे एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। बुद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं। जैसे जब जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक कमल और षाढ़ है। उसी तरह से जब गृह त्याग इन्होंने किया तो वो प्रतीक उसका घोड़ा दिया गया। फिर ज्ञान का प्रतीक बोधि या पीपल का वृक्ष, निर्माण में पद चिन्ह इसका प्रतीक है, और उसी तरह मृत्यु में इसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। प्रतीक चिन्ह करने का मतलब है कि इन चिन्हों की मदद से हम जानते हैं कि जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान कहाँ हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, तो वो इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। तो प्रतीक चिन्ह का मतलब जो अभिप्राय है वो इसी से है। महाभिनिष्क्रमण कहने का मतलब है गृह त्याग, जो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में की। किसने? बुद्ध ने। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार्क नाम थे। अलार्क नाम जो थे, वो बुद्ध ने वैशाली के समीप इनसे मिला था। जिनसे? आचार्य अलार्क का नाम, जो इनके प्रारंभिक गुरु थे। तो प्रारंभिक गुरु में एक और हैं, रुद्र का राम पुत्र, जो राजगिरी के समीप बुद्ध ने इनसे मुलाकात की थी। तो ये 2 इनके प्रारंभिक गुरु हो गए। 6 वर्ष की घोर तपस्या बुद्ध ने की, और उसके बाद 35 वर्ष जब हो गए, तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष भी बोलते हैं इसको, उस वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर जिसको सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर वो गौतम बुद्ध कहलाए। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन। गुरुवेला, जो अभी बोध गया में है, जब ज्ञान प्राप्ति हो गई सिद्धार्थ को, तो वह सिद्धार्थ जब बुद्ध कहलाए, तो वहाँ का जो स्थान था वही बोध गया कहलाया है। ये जानकारी के लिए मैंने इसमें डाला हुआ है। तो बोध गया से बुद्ध जब सारनाथ आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो इसका तो यही मतलब है धर्मचक्र प्रवर्तन का।
बौद्ध धर्म के जो प्रथम अनुयायी थे वो भल्लिक तथा तपस्सु बने थे, जो शूद्र थे। दोनों के दोनों शूद्र थे। अब है प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी थी। वास्तव में अपने शिष्य के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में, यानी जो उनका जो भी शिष्य लोग थे, उस संघ में शामिल होने की अनुमति महिलाओं को दी थी। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में महात्मा बुद्ध श्रावस्ती गए थे, जहां उन्होंने एक डाकू जो था, डाकू अंगुलीमाल, बचपन में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो डाकू अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। कब? अपनी ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल के श्रावस्ती में दिया। वहीं पहला उपदेश सारनाथ में दिया तथा अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। विश्व दुखों से भरा है, यह महात्मा बुद्ध ने कहा था। कहाँ से कहा था? तो उपनिषद के माध्यम से कहा था। तथा दुखों के उपाय के रूप में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम मार्ग भी बोलते हैं, दिया था। और इस मध्यम मार्ग के तहत इन्होंने कुल 6 चीज़ें हमें बताई थी, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, जिसका मतलब होता है वास्तविक स्वरूप की समझ। उसी तरह से अगला है सम्यक संकल्प, अर्थात हिंसा, द्वेष तथा लोभ से मुक्त विचार। फिर सम्यक वाणी, जिसका मतलब होता है अप्रिय वचन का त्याग करना। सम्यक कर्मान, मतलब सत्य यानी सही कर्म करना। फिर होता है सम्यक आजीव, मतलब सदाचार का पालन करना। उसी तरह से सम्यक व्यायाम, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना। सम्यक स्मृति, अर्थात सात्विक भाव। सात्विक भाव समझ रहे हैं आप। और फिर उसी तरह से सम्यक समाधि, यानी एकाग्रता। ये जो 8 चीज़ें हैं, ये मध्यम मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, के तहत बुद्ध ने बताया। इसको अपनाने से मतलब बुद्ध ने कहा कि जो भी व्यक्ति इसे अपनाता है वो दुख से परे हो जाएगा, मतलब वो दुख को झेल सकता है, मतलब दुख के पास दुख के नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अब है बुद्ध, धन तथा संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। बुद्ध की पहली मूर्ति जो थी वो मथुरा कला से बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म में निर्माण, जिसको जन्म मृत्यु के चक्र जिसको बोला जाता है, निर्माण का मतलब वही है, से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ शिक्षा पद दिए गए हैं, जो कि नैतिकता का आधार भी माना गया है, को मानना अनिवार्य किया गया था। कौन कौन सा है, क्या क्या है शिक्षा पद? तो पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा स्तेय यानी चोरी नहीं करना। फिर होता है अपरिग्रह, जिसका मतलब संपत्ति नहीं रखना। फिर है किसी भी प्रकार का मद्य सेवन नहीं करना, भोजन को ससमय करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आभूषण एवं अन्य प्रकार के धन संचय भी नहीं करना, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना और नाच ज्ञान यानी व्यभिचार से दूर रहना। ये सब शिक्षा पद हैं जो बौद्ध धर्म में दिए गए हैं, निर्माण से संबंधित। जो गृहस्थ लोग थे उन्हें केवल 5 शिक्षा पद का पालन करना होता था, लेकिन जो भिक्षु लोग थे, जो सन्यासी जिनको बोलते हैं, वो इन 10 शिक्षा पद को, उनके लिए यह अनिवार्य था। अब है कुछ बौद्ध साहित्य, जैसे सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध जो भिक्षु थे उनसे संबंधित अनुशासित नियम का जो उल्लेख है वो विनय पिटक में है। विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ जो हैं वो महावस्तु कहलाती हैं। फिर है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध जो मत थे, बौद्ध मतों की जो दार्शनिक व्याख्या थी, था साथ ही बुद्ध के जो उपदेश थे, इन दोनों का उल्लेख अभिधम्म पिटक में मिलता है। अब है बौद्ध संगीतियाँ। देखते हैं। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु के काल
काल में, शासनकाल में, और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। उसी प्रकार जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ वो वैशाली में हुआ 383 ईस्वी पूर्व में, कालाशोक के शासनकाल में। सवा कामी इसके अध्यक्ष हुए। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ 250 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में, और मोगलीपुत्र कृष्ण इसके अध्यक्षता की। वहीं चौथा बौद्ध संगीति कुंडलबल जो कश्मीर में है में हुआ, और इसका जो अवधि है वो ईसा के प्रथम शताब्दी है, यही है इसका अवधि। कनिष्क के शासनकाल में हुआ और इसके जो अध्यक्षता की वो वसुमित्र ने की। देखिए, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म दो अलग अलग भागों में बट गया। पहला हुआ हीनयान, दूसरा हुआ महायान। हीनयान में बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था, लेकिन जो महायान थे इसमें इसको जो मानने वाले लोग थे इसमें परिस्थितियों के अनुसार जो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे उसमें चेंजिंग करते थे लोग। तो यही अंतर दोनों में। कुछ अन्य तथ्य हैं जिसमें है कि जैसे कि पाली भाषा जो है, पाली भाषा में रचित जो बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो हमें कहाँ मिलती है, जातक वो क्या कहलाती है, जातक कथाएं कहलाती हैं। मगध राजाओं की जो क्रमबद्ध सूचियों का उल्लेख हमें मिलता है वो महावंश में मिलता है। ईसा के 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन की जो जानकारी हमें मिली वो मिलिंद पन्नों से मिलती है। इसी तरह से उपासक के रूप में जो बौद्ध भिक्षु थे वे पारिवारिक जीवन जीते थे, तथा जो दूसरे प्रकार के भिक्षु थे वो सन्यासी जीवन जीते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानता थी और कुछ असमानता भी थी। इसको देखते हैं। समानताएं क्या थी, तो दोनों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे दोनों, और मूर्ति पूजन का भी विरोध करते थे। तो ये समानता होगी। इसी तरह से है कुछ असमानताएं, जैसे बौद्ध धर्म में जो भाषा का यूज हुआ वो पाली भाषा, उस तरह से जैन धर्म में संस्कृत भाषा जो कि कठिन भाषा मानी गई थी। और बौद्ध धर्म जो आगे निकला उसका एक कारण ये भी है कि वो पाली भाषा वो लोग यूज़ करते थे जो बहुत ही सरल और लोगों को समझने लायक जो लोग यूज़ करते थे वही भाषा पाली थी। दूसरा, बौद्ध धर्म का जो जीवन काल है उसमें जीवन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति की मान्यता बताई गई थी, और लेकिन जैन धर्म में ऐसा माना जाता था कि जब शरीर से हम मुक्त हो जाएंगे तो भी हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस तरह से बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया, लेकिन जैन धर्म में उसे कैवल्य माना गया। जाति प्रथा की निंदा बौद्ध धर्म में की गई है, लेकिन जैन धर्म में जाति प्रथा की निंदा नहीं की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समानता एवं असमानता दोनों धर्मों में है। अब है बुद्ध की मृत्यु कब हुई, महापरिनिर्वाण इन्होंने कब प्राप्त किया। तो 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर जो देवरिया यूपी में है। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक ग्रुप है, आपको पसंद आए तो आप वहाँ से भी हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।